अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे। तो जी वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है जी। ये देखिए किस किस के घर ये महलूक पाई जाती है। अच्छा जी, ये मुझे चाय नहीं पीने दे रही थी क्योंकि इसको चाय साथ चाहिए थी। और इसको पता नहीं क्यों चाय इतनी पसंद है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। मुझे और इसके बाबा को अब इतनी कोई, मुझे चाय बहुत पसंद थी लेकिन अब उस लेवल की नहीं है। खैर लेकिन बहरहाल यहाँ पे जी इसका बारबी थीम शूट करना था क्योंकि इसका 9th मंथ शूट रहता था अभी होने वाला। बहुत सारी वजूहात की वजह से जो है कि वो डिले होता जा रहा था। तो मैंने इसको सुलाया यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैं इसके प्रॉप्स कट करने लगी थी। अच्छा, अभी मैं ना वॉइस ओवर करने के लिए भी जो है ना इसको इससे पहले सुलाया था कि मैं ब्लॉग एडिट करूँ और वॉइस ओवर करूँ और मैं फिर जो है ना पोस्ट करूँगी। लेकिन अप्रेश को ना मेरी सलाम लेने से ही पता चल गया कि मामा कुछ कर रही हैं, तो मुझे तो उठ जाना चाहिए। अच्छा, तो ये प्रॉप्स की मैंने प्रॉपर वीडियो बना रही थी और मैंने ना इसको जो है सेल्फ़ी स्टिक पे लगाया हुआ था। सेल्फ़ी स्टिक नहीं, सॉरी, रिंग लाइट पे इसको चढ़ा स्टैंड पे लगाया हुआ था मोबाइल अपना। और पता नहीं कब जो है ना वो सेव का ऑप्शन ऑफ हो गया या क्या हुआ। अब बहुत अच्छी वीडियो जो बीच में थी सारी को सारी मिस हो गई। और मैंने स्पेशल इसके लिए एक अंगूठे पे नेल पॉलिश भी लगाई कि मैंने प्रॉप्स कट करने हैं, मेरे नेल अच्छा लगे। है एनीवेज, ये वो तो चली गई अब। लेकिन ये थोड़े से क्लिप्स मेरे पास बचे हुए थे बड़ी ही नफासत के साथ। ये मैंने फ़ोटोशॉप वाले से जो है ना प्रिंट निकलवा लिए थे बड़े अच्छे। और मतलब पहले गूगल से पिक्चर्स ली, उसके बाद जो है जाके फ़ोटोशॉप वाले को जो है पता नहीं क्या बोलती जा रही, फ़ोटोशूट वो जो है जी उसको मैसेज किया कि भाई मुझे निकाल दो। उसने उसी दिन उसी टाइम फ़ौरी निकाल दिए। अच्छा, इतना डिले हुआ था, मतलब 10-12 दिन अब्रिश का जो है ना ये शूट डिले हो गया हुआ था 9 मंथ का, और नेक्स्ट मंथ का आने वाला था और मुझे टेंशन हो रही थी। अब मैं कह रही थी 9.5 माह का लगा देती हूँ। है यहाँ पे भी जी मैं प्रॉप्स काट रही थी, जो कि सबसे पहले मैंने नेल पेंट को कट किया। और बस यहाँ पे जो मैंने चंद प्रॉप्स बनाए थे जिसमें ग्लासेस थी, बारबी टाइटल था। और अच्छा, यहाँ पे ना बॉक्स का बनाना एक बहुत बड़ा मुझे ना वो लग रहा था, पता नहीं क्यों। ऑलरेडी मतलब मैं बना लेती हूँ ऐसी चीज़ें, आर्ट एंड क्राफ्ट्स और ये सब चीज़ें मैं कर लेती हूँ। लेकिन पता नहीं मुझे इस दफ़ा से लग रहा था जैसे मेरे से होगा ही नहीं, या बॉक्स अरेंज नहीं हो रहा था। बॉक्स अरेंज करना भी मुश्किल नहीं था। कभी मेरे हस्बैंड लेज़ी, कभी मैं लेज़ी, कभी कोई काम कभी कोई काम, बस इसी तरह सब सिस्टम चल रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस काम के लिए जो टाइम मुकर्रर हो तभी होता है। हालांकि मैंने अब्रिश का कभी भी शूट जो है ना डिले नहीं किया इतना। लेकिन कोई नहीं है, माशाल्लाह बहुत जल्द, अब बस 2.5 महीने रह गए हैं, 1 साल की हो जाएगी। वक्त बहुत जल्दी गुजरता है और बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। तो ये देखिए जी मैं कितनी स्लोली कितनी नफासत से इसकी कटिंग कर रही थी कि कोई भी साइड इसकी ख़राब ना हो। पीछे से आपको अब्रिश की आवाज़ें ज़रूर आएंगी क्योंकि अब्रिश मैडम उठ चुकी हुई हैं, तो इनके अपने साउंड स्टार्ट हो चुके हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे तो मैं प्रॉप्स काटने के टाइम इसको सुलाया हुआ था। आजकल इसने जो नई आदत स्टार्ट की है उल्टा सोने की, जो कि मैं भी सोती थी शादी से पहले बहुत ज़्यादा, और मेरी मामा मुझे बहुत डांटती थी नहीं सोना चाहिए। लेकिन अब मेरी आदत तकरीबन ख़त्म हो गई हुई है। कभी कभी फिर भी दिल करता है जब बहुत थकावट हो तो बंदा चलो मार लेता है इस तरह की चवली। लेकिन खैर अब अब्रिश को आदत पता नहीं क्यों पड़ रही है। अच्छा, ये मैं फॉयल बलून्स दिखा रही थी, उसने ना मुझे बलून शॉप वाले को भी मैंने ना मैसेज पे ही बलून्स ऑर्डर किए थे और उसने भी बीच में एम भी भेज दिया, जो कि मैंने ऑर्डर नहीं किया था। लेकिन कोई नहीं, काम आ जाएगा। अच्छा, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे बलून्स पड़े रहते हैं और ये बलून्स आज से नहीं है, जब से मेरी भतीजी हुई है ना तब से, उसकी बर्थडे से लेके ना ऑनवर्ड बलून्स ही बलून्स है मेरे पास ना। अब अब्रिश है माशाल्लाह, तो हर मंथ जो है ना मेरे पास बलून्स का ढेर होता है। और अच्छा, मुझे वेस्ट करते हुए ये भी नहीं होता कि वो इतने महंगे, बलून्स बहुत महंगे हो गए हैं यार, 30-30 40-40 रुपए का तो एक सिंपल बलून है। तो खैर बहरहाल यहाँ पे काम कर रही थी और अब्रिश को मैंने कहा कि अब्रिश मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं आपका केक बेक कर लूँ। अच्छा, मैंने सारे काम सेम डे नहीं किए। मैंने एक दिन प्रॉप्स वगैरह, क्योंकि इसके बाबा लाहौर गए हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये काम मैं पीछे से फिनिश कर लेती हूँ। और अब्रिश अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी। जब ये इसको मैं ना फुल टाइम देती हूँ, जब ये खेल के थक जाती है ना तो इसको खुद ही नींद आना शुरू हो जाती है। फिर ये तंग उस लेवल का नहीं करती, आराम से सो जाती है। तो जी इसने इन दोनों के बाजू तोड़ दिए थे, बाल चाटा अच्छी तरह इनका खींचा हुआ था इसने। तो बस यहाँ पे इसके बालों से खेल रही थी। ये देखिए हाथों को कर क्या रही है। तो मैंने ना यहाँ पे केक बेक करना रखा हुआ था इसके लिए। मैंने प्रॉप्स कट किए जिस दिन इसके बाबा लाहौर गए थे, आई थिंक सो फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे को मैंने प्रॉप्स कट कर लिए और सैटरडे को मैंने केक बेक किया। और केक बेक करना तो मैं कहती हूँ मेरे लिए एक ना किसी एग्जामिनेशन बोर्ड से कम नहीं होता है कि किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हुई हूँ।
अब्रिश को सुलाया और यहाँ पे केक बेक किया। अच्छा, अब्रिश उस टाइम जाग ही रही थी जिस टाइम मैंने केक का मतलब बीटर वगैरह बनाया था। और मैं बड़ा सिंपल बीटर बनाती हूँ, बस जो है ना कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल सी 4 इंग्रेडिएंट से केक बनाती हूँ और इतना मज़े का और इतना मॉइस्ट बनता है कि बस कह लें कि लाजवाब हो जाता है। तो बस जी यहाँ पे मैं बहुत पहले से केक बनाने शुरू किया, जब मैं 5-6 क्लास में थी तब से मैंने केक्स बनाने शुरू किए हुए हैं। लेकिन तब मैंने कभी बहुत केक जलाए हैं। बेकिंग बहुत टफ़ है, लगती बहुत इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी मेजरमेंट का ऊपर नीचे हो जाए ना तो बस वेस्ट हो जाता है। तो बस जी मैं तब से लगी हुई हूँ, तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गई हुई हूँ। लेकिन विपिंग मैंने कोई 2.5-3 साल से स्टार्ट की है। इससे पहले मैं विपिंग मतलब फॉरेस्टिंग वगैरह मैं नहीं करती थी, प्लेन केक्स बनाती थी। अच्छा जी, केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका हुआ था। एक साइड थोड़ी रेड लग रही होगी, वो इसलिए लग रही होगी क्योंकि वो जो है ना हमारे चूल्हे का थोड़ा बैलेंस जो है ना ख़राब था इस वजह से। और वैसे भी जो है कि मैं पतीली में केक बनाती हूँ, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 20 से 25 मिनट में मेरा केक बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। और यहाँ पे बस मैं कैमरा सेट करी थी, मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा था। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ट्रिक शेयर करना चाह रही थी क्योंकि मैंने कैमरा सामने इसीलिए लगाया था क्योंकि लाइट ऑफ थी और मैं मोबाइल की टॉर्च के साथ लगी हुई थी। मैंने धागे के साथ ना केक को मैं 2 पीसेस में डिवाइड किया, 2 लेयर्स बनाई। सोचा मैंने 3 था, फिर मैंने कहा बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी, लेकिन 2 इनफ है। अच्छा, मैंने धागे से क्यों काटा, मेरे पास तो कटर नाइफ़ भी है, तो कटिंग नाइफ़ मैंने क्यों नहीं उससे काटा। मैं मतलब दिखाना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास सब चीज़ें ना हों तो हम अपनी ट्रिक्स के साथ भी ऐसे काम कर सकते हैं और इतना ये बैलेंस्ड करता है। मैं अभी दिखाती हूँ, अंदर से प्रॉपर कुक था और इतना अच्छे तरीके से जो है ना ये कटा था ना, बिल्कुल भी अनबैलेंस्ड नहीं था। और बस ऐसे काम आने चाहिए, करने चाहिए। अच्छा, सब वो तो कट गया, अब तो मुश्किल काम था शेप देना ना। अब केक को शेप कैसे दूँ, क्योंकि मैंने तो स्क्वायर में बनाया था। सर्कल को हार्ट शेप में कन्वर्ट करना वेरी इजी, लेकिन स्क्वायर को हार्ट शेप में कन्वर्ट करना बहुत टफ़ है क्योंकि हमसे शेप डी शेप हो सकती है। सो जी यहाँ पे मैंने बहुत मेस किया था। ब्रश की प्लेट भी पड़ी हुई थी और इस मतलब 2-2.5 घंटे से इसका इसलिए जो है ना छिलका भी काला पड़ गया था। इसको बनाना खिलाया था, तो पीछे से ब्रश के साउंड सुनते जाओ। ये जी ये वेस्टेज था जो इसके साइड से उतारी थी, लेकिन ये हमने वेस्ट नहीं किया। हालांकि इसकी भी लेयर बहुत अच्छी बन सकती थी, मैंने इसको भी लेयर में यूटिलाइज़ नहीं किया, इसको हमने ऐसे ही खा लिया। अच्छा, जो केक था इसके अंदर जो एक वो सेंटर में कट नज़र आ रहा है, वो मैं केक चेक किया था, इसके ऊपर मैंने सारा जूस डाल दिया। वैसे तो आप सिरप शुगर एंड जो है वाटर का बना के भी डाल सकते हैं। ये पिंक फूड कलर है मिल्कीज़ वालों का, बहुत अच्छे फूड कलर्स हैं, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। और इसके अंदर जो है मैं जूस डालती हूँ, मुझे पर्सनली वो पसंद है। अच्छा, यहाँ पे विपिंग क्रीम भी मैंने जो है ना मेल्ट होने के लिए रख दी थी क्योंकि हम इसको भी बिल्कुल ये फ्रोज़न थी, इसके अंदर आइस के चंक्स थे, इसलिए हम इसको डायरेक्ट विप नहीं कर सकते थे, बाद में ये पानी छोड़ देती। मैं इसको बड़े प्रॉपर्ली स्मूथली इसको पहले चंक्स को खोल रही थी और मैं बस वेट कर रही थी इस जिन के उठने का, क्योंकि ये मशीन इसके सोते हुए भी चलाती तो इसने उठ जाना था और इसको जागते हुए चलाना तो ज़्यादा ही मुश्किल था ना, क्योंकि मैडम ने तो कहना था मुझे उठाओ, तो मुझे तो डर ही बड़ा लग रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बलून्स भर रही थी। मैं क्या बताऊँ कि अब्रिश ऐसे पंप से डर रही थी ना जैसे पता नहीं मामा ने कोई तलवार पकड़ ली हुई है, और रोना धोना। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, ये मेरी टांग के साथ खड़ी थी बिल्कुल स्टिल, कि बस मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आप क्या कर रही हो मामा। अच्छा, मेरे पास बोर्ड भी नहीं था, मैंने ना अपने पास नंबर्स रखे हुए हैं सारे, जी हाँ, जहाँ से मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं अपनी, लाइक बलून्स चाहिए होते हैं, केक्स की चीज़ें चाहिए होती हैं, जिस चीज़ की भी चीज़ें चाहिए होती हैं ना, मैंने ऑनलाइन जो है ना मैं मंगवा लेती हूँ। मैंने भाई को उस टाइम मैसेज किया तो उन्होंने कहा भाई बोर्ड तो अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम तक मैं केक, जब उनका रिप्लाई आया तैयार कर चुकी हुई थी। और यहाँ जी मैं दिखा रही हूँ विपिंग क्रीम इस लेवल पे जाके जो है ना बिल्कुल सही विप्ड होती है, जो कि मेल्ट नहीं होती, जो कि ख़राब नहीं करती केक, बहुत ज़बरदस्त। और जब स्पैचुला इसके अंदर से विस्कर्स इसके ऐसे निकल आए ना, इट्स मीन दैट कि बहुत अच्छी विप हुई है। और देखिए मैं उल्टा करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं गिर रही, इतनी स्मूथ हुई थी, इतनी माशाल्लाह से, और ये लगती फिर इतनी अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने बस केक की एक लेयर को सेट किया, ये भी इसकी जी सब फर्स्ट लेयर थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना कोई कॉकटेल था, ना पाइनएप्पल, कुछ भी नहीं था, सिर्फ चोको चिप्स थे या स्प्रिंकल्स थे। तो मैंने कहा चलें स्प्रिंकल्स के साथ आज बनाते हैं केक। तो मैंने फिर स्प्रिंकल्स डाले बीच में, हालांकि मैंने सोचा था कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना वो जेली या कुछ इस तरह की चीज़ें डालूँगी क्योंकि बारबी के अकॉर्डिंग है। तो अच्छा, केक्स तो बहुत सारे थे, डॉल केक और ये वो लावा केक,
बहुत थे, लेकिन मुझे एक ही नज़र में जो चीज़ अच्छी लग जाए ना, तो बस मैं कहती हूँ कि वो ही होनी चाहिए। तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने जब इसको सर्च किया सब गूगल वगैरह पे, तो मैंने फिर इसको कॉपी कर लिया, बस यही बनाना है। फिर अब्रिश मैडम एट द एंड थक हार के, दिल बर्दाश्त हो के इस पॉइंट पे आ गई, और मैं एक हाथ से क्या, मैं पैरेलल काम कर रही थी, एक हाथ से इसको हैंडल भी किया हुआ था, उसी हाथ से बीट कर रही हूँ, एक से के व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और जब मैंने इसका वो बोर्ड बनाया तो वाह, इसके बाबा ने मुझे इतना बड़ा जो है ना एलईडी वाला कबाड़ी की दुकान से डिब्बा ला दिया, जो कि बिल्कुल न्यू था। मैंने इसको यूटिलाइज़ किया, और कैन यू इमेजिन कि मेरे बाजू में इतनी शदीद दर्द इसकी सिर्फ कटिंग करने की वजह से निकल आई हुई है कि मैं क्या बताऊँ। मैं कह रही थी कि क्या अज़ाब है। अच्छा, मुझे ये लग रहा था ये बहुत टफ़ होगा, मेरे से नहीं बनेगा, हालांकि बहुत आसान था, मुझे पता था मैं बना लूँगी, लेकिन बस यहाँ मुझे हडरामी थी या क्या थी। अच्छा, मैंने इसके साइड्स पे ना बिल्कुल भी इसको नहीं था लगाया गत्ते को, मैंने कहा है ऐसे भी चलेगा, सिर्फ गिफ्ट पेपर लगा लूँगी। कमरे में इतना मैस था, इतना मैस था, लेकिन पहले मुझे था कि मैं साथ साथ सारे काम करती जाऊँ। अच्छा, मैंने सारा पहले बॉक्स रेडी किया, मैंने इस दफ़ा कर्टन के आगे इसलिए नहीं लगाया थी क्योंकि कर्टन के आगे वेलवेट का कर्टन है तो वो ठहरता नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर रही थी कि मैंने ना पहले सारी चीज़ें यहाँ पे बलून्स का स्पिरल बना लिया हर चीज़ करके। फिर मैं अच्छा, चीज़ें ये उठा के प्रॉप्स पहले मैंने फ़ोटोशॉप वाले से बनाए थे। ये मैं सारे प्रॉप्स इस बलून्स पे अटैच कर दिए डबल टेप से। फिर इस बॉक्स के अंदर मैडम अपनी अब्रिश का बैठाया, जो कि बहुत मुश्किल था। एंड पे अब्रिश ने केक पे अटैक भी कर दिया। मैं ना हमेशा केक एंड पे लेकर आती हूँ जिसमें चंद क्लिक्स आ जाए अच्छे वाले, लेकिन अब्रिश मैडम तो बस जी हैर नहीं थी। बॉक्स में इसको बिठाया और केक बाहर रखा और अब्रिश मैडम बाहर आ गई। अच्छा, मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रही थी कि मैं अब्रिश की ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अब्रिश ने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। अब्रिश ने कहा मामा आप ठहर जाए ज़रा, आपको तो मैं बताती हूँ अभी भी बैंड बाजे पीछे बज रहे हैं। अच्छा, अब्रिश को जब ज़िद हो या उसको पता हो ना कि मेरे मतलब का काम चल रहा है, तो अब्रिश ने उस टाइम तो कहना है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए ही नहीं है, अपने मतलब की भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक छोटी सी ना वो एक बेस बना के अलमारी टाइप रखी थी, क्योंकि अब्रिश इसमें से बाहर निकल रही थी और अब्रिश ने गत्ते को टेढ़ा कर दिया था, वो नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में। इस वजह से भी मुझे वो वुड की जो है ना ज्वेलरी बॉक्स की तरह अलमारी बनी हुई है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, तो मैंने उसको रख दिया बेस के तौर पर। लेकिन अब्रिश को तो वो भी खेल मिल गई, अब्रिश उसके साथ भी प्ले करना शुरू हो गई। अच्छा, अब्रिश को यहाँ पे जी नींद आना शुरू हो गई थी। मैंने अब्रिश को बेल ट्राउज़र और बिल्कुल कैजुअल ड्रेसिंग करवाई थी। मैंने बिल्कुल इसको फ्रॉक की तरफ या इस तरह की चीज़ों की तरफ नहीं थी लेके गई, क्योंकि मुझे पता था इसने जो है ना तंग पड़ जाना है, ये खिंचती है इस तरह के कपड़ों से। मेरी भी बेसिकली नेचर ऐसी है और इसके बाबा की भी, तो इस वजह से शायद इसमें भी यही नेचर है। इसको भी ना बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो बस यहाँ पे अब्रिश मैडम अपनी फुल कारस्तानियों में यहाँ पे लेट के इसने डिब्बे से बाहर पाँव कर दिया कि बस। तो अब देखा ही होगा वीडियो में इसने क्या हाल किया। मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। फिर है मैंने डिब्बे को थोड़ा सा स्टैंड किया, फिर मैंने ये वीडियो बनाई, केक लेकर आई, केक रख के ऊपर थोड़ी वीडियो बनाई। मैंने कहा अब्रिश अब तुम भी बैठ जाओ, लेकिन अब्रिश ने तो केक की हिम्मत मार दी ना। अब्रिश ने तो पकड़ के हाथ मारा, केक काटने तक तो रहा ही नहीं ना। फिर इसकी मैंने वीडियो बनाई, मैं कहा चलो तुम तो बनवा लो। इसने अच्छा खासा मैस किया, इसने अपना मुंह गंदा कर दिया। अच्छा, मैं बाहर केक रखने गई हूँ, पीछे से ड्रॉ खोल दिया है। मैं कहा कोई हाल नहीं, ऐसा जिन है मेरा। अच्छा, ये दूसरे मोबाइल से वीडियो बनी हुई है, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा रिज़ल्ट में ऊपर नीचे होगा। फिर फटाफट से मैंने सारा गार्बेज संभाला। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं सारी रात अब्रिश को पहले ना हैप्पी बर्थडे के साउंड्स के साथ प्रिपरेशन करवाती रही, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई क्या है, तो मैं कहूँगी मेरी बेटियाँ। ये बेटियाँ ही होती हैं जो माँ का हर दुख सुख में साथ देती हैं।